जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी सैन्य युद्धाभ्यास, जिसमें मैं 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास करवाऊंगा। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार में किया गया। यह 2026 में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का 23वां संस्करण था, जिसका आयोजन उलान बाटर में हुआ। और यहाँ ऑप्शन बी पर है मीसा माली, जो कि असम का है। इससे क्या याद आ रहा, कुछ ध्यान में आ रहा? अगर ये टॉपिक कभी पहले पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा कि मीसा माली असम में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है। तो यहाँ पर खंजर 2026 का आयोजन मीसा माली में ही हुआ, जो कि खंजर जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इससे क्या ध्यान में आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज हुआ था इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पर मिलान का आयोजन हुआ था, मिलान एक्सरसाइज। यह विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ था। और उमरोई मेघालय में प्रगति 2026 का आयोजन यहीं पर हुआ था, उमरोई मेघालय में। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का। तो खान क्वेस्ट यह मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, सिर्फ यह ध्यान रखिए उलान बाटर में आयोजन हुआ खान क्वेस्ट का। इसका 23वां संस्करण 2026 में आयोजन हुआ। इसमें भारत सहित टोटल 18 देश भाग लिए। भारत की ओर से इसमें जाट रेजिमेंट का एक बटालियन भाग लिया। किसका? जाट रेजिमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2026 का 11वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजन हुआ? तो लामिते 2026 यह भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत और सेशल्स। और यह लामिते का अर्थ होता है मित्रता, इसका अर्थ होता है। और 2026 में इसका 11वां संस्करण आयोजन हुआ। वहीं ऑप्शन नंबर ए है भारत और मालदीव के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो एक कोवेरिन और एक था भारत और मालदीव के बीच में होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ऑप्शंस में भी, वो सब आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए, सारा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर से वीडियो को बाद में आप लोग देख सकते हैं। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और ओमान के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो यह अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज, साथ ही एक और होता है नसीम अल बहर। यह 3 एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होता है। क्या है? अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर। लामिते 2026 डिटेल है इसका। लामिते 2026 भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। इसका संस्करण 11वां था। आयोजन स्थल सेशल्स रक्षा अकादमी, सिर्फ सेशल्स याद करिए। लामिते का अर्थ सेशल्स का स्थानीय भाषा क्रियोल है। इसमें लामिते का अर्थ मित्रता होता है। तो इसका शुरुआत लामिते एक्सरसाइज 2001 से ही शुरू हुआ। यह द्विवार्षिक है, यानी हर 2 साल पर इसका आयोजन होता है। और 2026 का यह संस्करण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2026 में पहली बार त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस का पहली बार आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाएं शामिल हुए पहली बार 2026 में। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा ज़्यादा लामिते एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया? तो फ्रीडम शील्ड इसका आयोजन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। वहीं हमारे पास ऑप्शन ए पर है भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होता है? तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, ब्रज प्रहार और युद्धाभ्यास नाम का ही एक्सरसाइज होता है, युद्धाभ्यास। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एक सब जो भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास नाम का ही युद्धाभ्यास होता है एक्सरसाइज यानी कि। वहीं जापान और अमेरिका के बीच में किन स्वाड सैन्य अभ्यास होता है जापान और अमेरिका के बीच में। मेनली यही तो आपको ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में। और भारत और किसी और देश के साथ में जो भी एक्सरसाइज होता है उसको सबसे पहले याद करना है।
उसके बाद में और भी एक्सरसाइजेज याद जरूर कीजिएगा सारा, क्योंकि सारा जो भी इस क्लास में मैं करवा रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम शील्ड 2026 इसका आयोजन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। यह कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साउथ कोरिया को हमेशा नॉर्थ कोरिया जो कि किम जोंग वाला है उसे हमेशा टेंशन रहता है, तो उसी के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसे फ्रीडम शील्ड 2026। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया। पिच ब्लैक 2026 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ही डार्विन आता है, वहाँ पर ही मेनली पिच ब्लैक का आयोजन किया गया। वहीं पोखरन से क्या याद आ रहा है, पोखरन राजस्थान में जो है उससे क्या याद आ रहा है, यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो यहाँ पर वायु शक्ति, अग्नि वर्षा और ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइजेज पोखरन में किया गया। वहीं पर अलास्का अमेरिका में, अलास्का से क्या ध्यान में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो यहाँ पर रेड फ्लैग एक्सरसाइज होता है। अब रेड फ्लैग को तो कितने लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, तो रेड फ्लैग जो कि भारत, फ्रांस और अमेरिका तीनों देशों के बीच में होता है, इसका आयोजन अलास्का में हुआ। वहीं सेशल्स रक्षा अकादमी, ये जल्दी रिकॉल कीजिए, यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, पीछे ही मैं बताया हूँ, आज के क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन में ही बताया हूँ इसका, जल्दी रिकॉल करिए, जल्दी बताइए। तो सेशल्स में लामिते का आयोजन हुआ जो कि भारत और सेशल्स के बीच में होता है। डिटेल देख लेते हैं। पिच ब्लैक 2026 इसका आयोजन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडन और एम्बली स्थित वायुसेना ठिकानों पर हुआ। इसका मेज़बान देश ऑस्ट्रेलिया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा इसका हर 2 साल में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। इसमें भारत की भागीदारी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के 20 देश इसमें शामिल हुए। द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास कैरेट श्रीलंका 2026 किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजन किया गया, तो कैरेट श्रीलंका 2026 यह श्रीलंका और अमेरिका के बीच में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका और अमेरिका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ, जल्दी रिकॉल कीजिए, पीछे मैं बताया हूँ एक बार। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ, तो भारत और श्रीलंका में मित्र शक्ति और सिलिनेक्स का आयोजन हुआ। डिटेल देख लेते हैं। कैरेट श्रीलंका 2026 इसका आयोजन श्रीलंका के त्रिकोणमाली और कोलंबो क्षेत्र में हुआ। कैरेट का पूरा नाम क्या है, तो कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग इसका फुल नेम होता है, कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। यह 2026 में इसका 6ठा संस्करण हुआ। इसमें श्रीलंका की नौसेना, वायुसेना के साथ अमेरिका की नौसेना और अमेरिकी कोस्ट गार्ड इसमें भाग लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है बाल्टिक जेनिथ 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो इसका आयोजन लातविया में किया गया। इसमें मेनली नाटो के देश शामिल हैं। बाल्टिक जेनिथ 2026 यह लातविया के जुर्मल सिम्स सैन्य विमानन रेंज और पेप नेशनल पार्क में इसका आयोजन हुआ। सिर्फ लातविया याद रखिए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बाल्टिक जेनिथ 2026 का आयोजन लातविया में हुआ और इसे तो कुछ याद करने लायक है नहीं। इसमें ये देख लेते हैं, देश देख लेते हैं कौन है, तो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कनाडा और स्वीडन इसमें शामिल हुए थे। मई 2026 में आयोजित भारत के पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रगति 2026, तो प्रगति एक्सरसाइज का 2026 में आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए से क्या ध्यान में आ रहा है, पोखरन राजस्थान में, पीछे मैं बताया, जल्दी से रिकॉल करो छोटो, क्या ध्यान में आ रहा है पोखरन से। यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज हुआ था, पोखरन में अग्नि वर्षा, ब्रह्मास्त्र, वायु शक्ति का आयोजन पोखरन में ही हुआ था। वहीं विशाखापट्टनम में बताया मिलान का, और बकलो जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर ब्रज प्रहार और खंजर एक्सरसाइज हुआ था। खंजर किसके बीच में, तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। वहीं बकलो में ही एक ब्रज प्रहार आयोजन हुआ था, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। प्रगति 2026 इसका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का पहला संस्करण उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुआ।
मेज़बानी इसमें किसने किया? तो भारतीय सेना मेज़बानी की है। प्रगति का पूरा नाम क्या है? प्रगति का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, इसका फुल नेम है। इसमें भारत के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र के 12 मित्र देश थे भारत के, जिसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, सेशल्स। इसमें सभी देश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। वायुसेना के प्रसिद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ 2025 मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच आयोजन किया गया था? तो गरुड़ यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत फ्रांस के बीच में और एक्सरसाइज होता है, कौन से? तो गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, और एक शक्ति नाम से भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन होता है। और यह गरुड़ एक्सरसाइज है, यह वायुसेना का है, वहीं वरुण नेवी का है, और शक्ति आर्मी का है। तो तीनों में ध्यान किसे रखिएगा, कौन से किसका है? तो गरुड़ कहाँ उड़ता है? आसमान में। और आसमान में कौन रहता है? तो वायुसेना आसमान में रहती है। वहीं वरुण यानी वाटर, तो वाटर में कौन है? तो वाटर में नेवी है, तो वरुण एक्सरसाइज नेवी का होता है। और एक बच गया शक्ति, तो शक्ति आर्मी का हो गया। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और गरुड़ 2025 में इसका 8वां संस्करण नवंबर में ही आयोजित हुआ। नवंबर 2025 में गरुड़ का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन फ्रांस में ही हुआ इस बार। देख लेते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? तो गरुड़ शक्ति पूरा है, गरुड़ शक्ति, जो कि भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, भारत फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज गरुड़ होता है, एक शक्ति होता है, एक वरुण होता है। वहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक साथ में लिखाता है, तो भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। वही भारत फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। और भारत फ्रांस अमेरिका, ये मैं बताया था अलास्का वाला, अलास्का में जल्दी रिकॉल कीजिए, अलास्का में कौन सा एक्सरसाइज बताया था पीछे, जो कि भारत फ्रांस अमेरिका के बीच में होता है। तो यहाँ अलास्का में रेड फ्लैग, जो कि भारत फ्रांस और अमेरिका के बीच में होगा। गरुड़ 2025 यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, इसका 8वां संस्करण आयोजन हुआ। यह फ्रांस के मोंट डे मार्शन एयरबेस पर हुआ, सिर्फ फ्रांस याद रखिए। इसमें भारतीय वायुसेना के देख लीजिए। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो इंद्र यह भारत और रूस के बीच में हुआ। इंद्र IND से इंडिया होता है, और RA से रसिया, दोनों के नाम को जोड़ा गया है इसमें। तो इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में होता है। और वहीं पीछे मैं बताया हूँ भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, ब्रज प्रहार और युद्धाभ्यास नाम से ही युद्धाभ्यास होता है। वही भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है? जस्ट पीछे ही बताया हूँ। कौन सा 3 एक्सरसाइज बताया? गरुड़, वरुण और शक्ति। गरुड़ किसके बीच में? तो गरुड़ वो आसमान में उड़ता है, तो यह वायुसेना का हो गया। वरुण व से वरुण, व फॉर वाटर, तो वरुण नेवी का, शक्ति बच गया एक, तो थल सेना का। और वही भारत और जापान के बीच में, तो भारत और जापान के बीच में जिमेक्स और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। इंद्र 2025 इंद्र ये भारत और रूस के बीच में हुआ। यह दोनों देशों के नाम इंडिया और रशिया से मिलाकर बना है, ठीक है। संस्करण और वर्ष 2025 का आयोजन, यह साल 2025 में इसका 2 अलग अलग घटकों में आयोजन किया गया। नौसेना अभ्यास इसका 14वां संस्करण चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। वहीं थल सेना का अभ्यास यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर राजस्थान में है, यहाँ पर थल सेना का अभ्यास हुआ। जब वहीं नौसेना का चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में। मेनली याद रखिए इंद्र किसके बीच में आयोजन होता है, तो यह भारत और रशिया के बीच में। इसका सभी अभ्यास का मेनली आप लोगों को याद रखना है कि वह किन देशों के बीच में हुआ, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, उसका संस्करण कौन था। मेनली ये तीनों पॉइंट सभी एक्सरसाइज का ध्यान रखिएगा। इन तीनों पॉइंट के बाहर क्वेश्चन बनने का चांस ही नहीं बनता है। अब रेयर केस में ही बन जाए तो कोई ठीक नहीं है, बट 99% श्योर इन तीनों पॉइंट्स के बाहर नहीं बनेगा कि कौन सा एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुआ,
उसका आयोजन स्थल क्या था और उसका संस्करण कौन सा था। तीनों सभी एक्सरसाइज का ध्यान रखिएगा। अब और एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ, आप लोग लिखते चलिएगा, मैं बोलते चलूँगा, एक्सरसाइज के बारे में बताते चलूँगा। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं सारे एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। तो वरुण 2025, वरुण मैं पीछे बताया था, गरुड़, वरुण और शक्ति ये किसके बीच में होता है, तो यह भारत और फ्रांस के बीच में। और वरुण वाटर यह नेवी का एक्सरसाइजेज है, भारत फ्रांस के बीच में, इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में। और 2025 में इसका 23वां संस्करण आयोजन हुआ। आयोजन स्थल क्या था, तो आयोजन स्थल अरब सागर था। वहीं टाइगर क्लॉ यह भारत और अमेरिका, इंडिया प्लस यूएसए के बीच में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में और भी एक्सरसाइज होता है, जिसमें युद्धाभ्यास हो गया, फिर टाइगर ट्रम्फ हो गया, टाइगर ट्रायम्फ, फिर ब्रज प्रहार हो गया, फिर एक कोप इंडिया हो गया, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। INSLN डाइवेक्स 2026 इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। यह नौसेना का एक्सरसाइज था। इसका 2026 में चौथा संस्करण हुआ। यह किसके बीच में, तो यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। शॉर्ट में मैं लिखते चल रहा हूँ, बोलते चल रहा हूँ, सारा डिटेल आप लोगों को देते चल रहा हूँ। आप लोग नोटबुक पे अपना ज़रूर लिखते चलिएगा साथ में, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद। अगर 3-4 बार आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो सिर्फ सुन करके भी याद हो जाएगा, साथ में बोलते चलिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इसका आयोजन स्थल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन श्रीलंका में कोलंबो में हुआ था इसका आयोजन। नेक्स्ट है मित्र शक्ति इसका आयोजन भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, मैं पीछे भी बताया था। और इसका 11वां संस्करण नवंबर 2025 में हुआ था। 11वां संस्करण किसके बीच में हुआ, तो यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है वर्तमान में, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, वरना पेन आता तो मैं साथ में लिखते चलता। बट कोई बात नहीं, आप लोग सुनते चलिए और आप लोग सुन करके अपना नोटबुक पर लिखते चलिए। मित्र शक्ति इसका आयोजन कर्नाटक के बेलगामी में हुआ। एक्सरसाइज सिलिनेक्स का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसका 12वां संस्करण 2025 में ही हुआ है। इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया इसका भी। और एक INSLN डाइवेक्स था, इसका भी आयोजन कोलंबो में हुआ था, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट है अभ्यास जिमैक्स यानी इसका नाम से ही पता चल होगा, जापान इंडिया का है, जिसका जिमैक्स इसका पूरा नाम होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेज। और इसका आयोजन जापान में ही हुआ। नेक्स्ट है अभ्यास कोंकण का आयोजन भारत के पश्चिमी तट पर और अरब सागर में इसका आयोजन हुआ कोंकण का। और यह भारत और ब्रिटेन, इंडिया प्लस UK के बीच में होता है कोंकण अभ्यास। वही अभ्यास सूर्य किरण यह भारत और नेपाल के बीच में होता है, इंडिया प्लस नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। और इसका 2025 में 19वां संस्करण हुआ है, आयोजन हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन हुआ, इंडिया और नेपाल के बीच में। और एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये लिख दे रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और सुन के ध्यान रखिएगा ज़्यादा। ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ एक लोकेशन है, वहाँ पर हुआ। और इसका 4था संस्करण 2025 में हुआ। नेक्स्ट है अभ्यास साइक्लोन का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में हुआ। इसका 4था संस्करण हाल ही में हुआ है, ये अप्रैल में, शायद अप्रैल 2025 में है इसका चौथा, हाँ कंफर्म अप्रैल में हुआ इसका साइक्लोन का आयोजन, 4था संस्करण इसका भारत और मिस्र के बीच में। वहीं एक ऐसा ही आता है डेजर्ट साइक्लोन आता है, डेजर्ट साइक्लोन, इसका आयोजन भारत और UK के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, साइक्लोन का आयोजन इंडिया प्लस मिस्र के बीच में होता है। और वहीं डेजर्ट साइक्लोन अगर पूछे तो भारत और UK के बीच में। बिनबैक्स का आयोजन यह वियतनाम में हुआ। इसका 6ठा संस्करण आयोजन हुआ। और यह किसके बीच में होता है, तो वियतनाम में है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में है।
बिम्बैक्स, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। वहीं अजय वॉरियर का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है, राजस्थान में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ अजय वॉरियर का। इसका 8वां संस्करण तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ 8वां संस्करण, इंडिया प्लस यूके के बीच में अजय वॉरियर का कहाँ हुआ? तो बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। इंडिया और यूके के बीच में मैं एक और एक्सरसाइज जस्ट बता रहा हूँ, तो कौन सा है? तो रिकॉल कीजिए जल्दी, इंडिया और यूके के बीच में। तो एक तो हो गया यहाँ पर अजय वॉरियर और एक और हो गया कोंकण। तो आज के क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।